नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंजन में। जी हाँ, जितने भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन बच्चों का इस सेशन में स्वागत है और इस चैनल में भी स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं पहले बताऊंगा कि ये जो विद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है इसमें मुख्य कितने सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से मुख्य 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला है आपका भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में क्या होता है, आपको भाषा परीक्षण में या तो इंग्लिश लेना होता है या तो आपको हिंदी लेना होता है। ये मुख्य रूप से हिंदी या इंग्लिश भाषा का परीक्षण होता है। इसमें दूसरा सब्जेक्ट आता है जो कि है आपका अंक गणित परीक्षण, जो कि मैथ है। ये कॉमन होती है। ये क्या कॉमन होती है, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के भी लिए ये कॉमन होती है। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन, वो सब्जेक्ट जो है रीजनिंग, जिसे हम मानसिक योग्यता परीक्षण भी कहते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम जान लेते हैं कि रीजनिंग जो है क्या है। तो इसको मानसिक योग्यता परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ये एक सब्जेक्ट है। तो ये जो प्रवेश परीक्षा है उसके अंतर्गत जो जितने भी रीजनिंग के जो चैप्टर हैं, मुख्य रूप से 10 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका भिन्न आकृति परीक्षण। भिन्न आकृति परीक्षण ये जो चैप्टर 1 है ये इसी वीडियो में कवर कर दिया गया है, जो कि मुख्य रूप से 8 प्रश्नों के अंतर्गत आपको इसमें क्या किया गया है, कवर कर दिया गया है। 8 प्रश्न और हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग क्या होने वाले हैं, आपके रूल होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को, और आपको बताते हैं भिन्न आकृति परीक्षण यानी कि और फिगर टेस्ट में जो कि परिभाषा है। क्या है परिभाषा, कि इन प्रकार के प्रश्नों में 4 आकृति दी होगी, जैसे ये दी गई हैं का, खा और गा और घा, जिनमें से एक आकृति सबसे अलग होगी उन सभी 3 आकृति से, और जो उन 3 सभी आकृतियों में सबसे ज्यादा अलग होगी, सबसे ज्यादा डिफरेंट होगी, उसे को हम क्या कहेंगे, उत्तर कह देंगे। जैसे प्रश्न नंबर पहले में दिया गया है, आपको ये 4 आकृतियां दी गई हैं ऑप्शन के रूप में। आपको देखना है कि क्या ये डिफरेंट क्या है, किस प्रकार से ये डिफरेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, और फार्मूला नहीं होने के कारण क्या होता है, इसमें आपकी डिपेंड करती है कि कितनी आपकी कॉमन सेंस है, कितना आप सोच सकते हो, और उससे भी ज़्यादा कि आप किस प्रकार से सोचते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं कि ये ABCD जो आपके A to Z के जो लेटर लिखे हुए हैं, इनको देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई अंतर नहीं है, परंतु उससे भी ज़्यादा इसको ध्यान करके देखने लायक है, जो कि है ये। आप A को देखिए, स्क्वायर यानी कि जो भी है वर्ग के अंदर आपको दिख रहा होगा। आप C को देखिए, एक ट्रेंगल के अंदर दिख रहा होगा, और D को देखिए, एक षष्ठभुज के अंदर आपको दिख रहा होगा। आपको ट्रेंगल और वर्ग और क्या षष्ठभुज आपको दूसरे चैप्टर में आपको गणित में बताए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इनको याद कर लीजिए। खा नंबर में क्या दिया गया है, आपको जो दिया गया है इसमें देखिए, इसमें स्क्वायर दिया गया है, इसमें ट्रेंगल दिया गया है और इसमें षष्ठभुज दिया गया है। परंतु इसमें क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या सर्कल है? नहीं, ये सर्कल नहीं है, लेकिन इन सभी आकृतियों में से सबसे ज्यादा डिफरेंट ये आपको दिख रहा होगा। तो इसकी परिभाषा क्या है कि इस प्रकार के प्रश्नों में 4 आकृति दी होंगी, तो उनमें से एक आकृति सबसे अलग होगी, और जो सबसे ज्यादा अलग होगी हम उसको क्या कर देंगे, उसी को अपना आंसर मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आकृति आपको डिफरेंट कौन सी दिख रही है, वो है आपकी B नंबर। ये आपके चैप्टर 1 का जो है पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और रूल भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है और रूल नंबर भी आप कह सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको दिए गए हैं ABCD के जो 4 लेटर दिए गए हैं, तो उस लेटर को देखना है, जैसे W, M और N। आप इनको देख करके आपको लग रहा होगा कि क्या इसमें क्या डिफरेंट है। ये तो सही तो लिखा है, ये यहाँ पास M लिखा है, ये भी M लिखा है, 2 बार लिख दिया होगा गलती से, लेकिन ये गलती ही आपको गलत नंबर दिला सकती है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है। इसमें ये तो A to Z लेटर है, यस ये तो है। WMN एक लेटर है, यस। हर एक डिब्बे में क्या दिख रहा है, आपको एक लेटर दिख रहा है, लेकिन ये जो तीसरे नंबर का जो डिब्बा है उसमें देखिए कम से कम 2 लेटर दिए गए हैं।
तो आपका उत्तर हो जाएगा ग नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से आपको दिया गया है और रूल भी आपका तीसरे नंबर का है। तो क्या दिया गया है आपको, ये चार आकृति दी गई हैं। चार आकृतियों में से एक आकृति को सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट है उसको आपको पता लगाना है। चलिए देखते हैं। आप इसमें देखिए कि KFLC। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या डिफरेंट है। भाई यहाँ पास आपने मान लिया कि WM और ये डबल बार M दिया गया है, इसलिए इसको हम ऑड मान लिया है। ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन इनमें कौन सा डिफरेंट है आप बताइए। इसमें जी हाँ डिफरेंट है कि किस बात में। सबसे पहले आप देखिए कि K में कितनी लाइनों से मिलकर बना है। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। 1 2 3 लाइनों से मिलकर क्या बना है, K आपका लेटर बना है। F को देखिए 1 2 3 लाइनों से मिलकर बना है। C को देखिए 1 2 3 लाइनों से मिलकर बना है, परंतु यहाँ L 2 लाइनों से मिलकर बना है, जो कि डिफरेंट होगा। अब प्रश्न नंबर आपका जो है 4 है। इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि हर एक बॉक्स में दिया गया है, आपको सर्कल दे रहे हैं और एरो दिख रहे हैं। आपको देखना है कि इसमें डिफरेंट क्या। आप सबसे पहले देखिए कि क्या सर्कल की जगह कोई ट्रेंगल बना है क्या। आप पाएंगे कि नहीं बना, कोई ट्रेंगल भी नहीं बना, किसी प्रकार की संरचना नहीं बनी, सिर्फ एरो बने हैं और क्या बना है, एक सर्कल बना है हर एक बॉक्स के अंदर। फिर आप देखेंगे कि एरो की डायरेक्शन क्या है। हर एक बॉक्स में पाएंगे कि हर एक एरो की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, परंतु आप ग नंबर के जो ऑप्शन में पाएंगे उसमें देखेंगे कि एरो की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, जो कि ये इन तीनों में से क्या होगा, डिफरेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 5 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आप बताइए कि कौन सी इनमें सबसे अलग है। इसमें थिंकिंग अप्रोच क्या अपनाने वाले हैं आप। इसमें आप सोचेंगे कि जितने भी हैं सब सही तो हैं और सब डिफरेंट भी हैं। आप सोच रहे होंगे, आप ये सोचेंगे कि ये यहाँ पर सर्कल बना है, ये हाफ ट्रेंगल बना है और यहाँ पास जो है ये सर्कल बना हुआ है और ये हाफ स्क्वायर बना है। परंतु आपको अभी और सोचना है, जिसमें से सोचिए कि जो है इनको कैसे हल कर सकते हैं। आप देखिए कि ये जो लाइन है सभी ट्रेंगल के बेस से मिल रही है, देख रहे हैं, लेकिन ये जो है तीसरे नंबर की लाइन ये ट्रेंगल के हेड टू मिल रही है, ये बेस में नहीं मिल रही, ये हेड में मिल रही है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और ये सब ट्रेंगल के बेस में मिल रही थी ये लाइन। आप गौर करके देखिएगा, आपको 4 ऑप्शन जैसे ही मिलेंगे आप बिना देखे या मतलब बिना हल किए आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 6 में जैसे ही बढ़ते हैं, तो उससे पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी हैं जो ईजी हैं। ये माना जाता है कि ये जो रीजनिंग के जो 2 चैप्टर आगे के होते हैं तो ये जो ईजी होते हैं। सबसे पहला जो भिन्न आकृति परीक्षण है और दूसरा है आपका समान आकृति परीक्षण। ये 2 जो चैप्टर होते हैं ये ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपको देखना है कि इसमें तो आप बता देंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप गौर करेंगे तो ये सब एक ही जैसे हैं और ये जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है आप इसको बताएंगे घ नंबर। अब आप 7 नंबर के प्रश्न में चलिए। इसमें क्या है, इसमें क्या रूल कहता है। आप जानते हैं कि घड़ी जो होती है घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। आप इसमें आपने देखा और गौर किया कि इसमें जो 3 लाइन है, 3 लाइन से मिलकर हर एक वो बने, ये 3 लाइन से नहीं बनी, तो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि ये होगी ज़्यादा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इसमें रूल है। कौन सा रूल है, क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज रूल। आप इनकी डायरेक्शन देखिए, इधर पर इसकी डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, ग नंबर के ऑप्शन में इसकी भी क्लॉकवाइज है और घ नंबर के ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज है। लेकिन उससे ज़्यादा आप गौर कीजिए कि ख नंबर के क्वेश्चन में आपकी जो एरो का इंडिकेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाता है। ये एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाने के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका ऑड वन हो जाएगा। मतलब ये का गा खा सभी सेम है, लेकिन ये डिसिमिलर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 8 में पढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 8 में क्या है, इसका रूल भी इंपॉर्टेंट है, आप गौर करके देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये जो 7वें नंबर का रूल होगा आपको समझ आया होगा कि ये सभी जितनी भी चित्र दिखे हुए हैं, आकृति दिखी हुई हैं, इन आकृतियों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, घड़ी की सुई की दिशा में, परंतु ये जो थी घड़ी की अपोजिट दिशा में थी। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि
इसमें आपको ऑड वन बताना है। आप देखिए कि ये स्क्वायर है, ये क्या है, ये भी आपका स्क्वायर है, और ये सर्कल है, और ये ट्रायंगल है। इन सभी आकृतियों के अंदर आप क्रॉस चिन्ह दिख रहा होगा, गौर करके देखेंगे तो आपको क्रॉस चिन्ह दिख रहा होगा। परंतु आपके ट्रायंगल के अंदर आपको मुख्य रूप से क्या दिख रहा होगा, जिसे हम कहते हैं हाफ सर्कल। ट्रायंगल के अंदर हाफ सर्कल दिख रहा है। हाफ सर्कल जो कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट इन तीनों आकृतियों में से इस आकृति को बनाता है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो कि भिन्न आकृति परीक्षण है, इस वीडियो में आपको कवर हो चुका होगा और क्लियर भी हो चुका होगा, माइंड से नहीं डाउट से। तो क्या करना है आपको इस वीडियो में, आज के लिए तो यही है, और आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करने वाले हैं समान आकृति परीक्षण, जिनमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक ऑप्शन आपका होगा जिनमें से 4 आकृतियों में से सेम टू सेम एक आकृति को देखना हो, लेकिन उसको बात हम दूसरे वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपको चैनल सब्सक्राइब करना आता है, बेल आइकन को प्रेस करना आता है, और लाइक करना भी आता है? तो मैं मानता हूं कि आप इंटेलिजेंट हो, और यदि आप इंटेलिजेंट हो तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन जरूर करो। आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि कोई भी वीडियो हो आपके पास आए और आप उन वीडियो का सही से लुत्फ उठा सकें। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।